Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It's a beautiful word. I love it. It's a beautiful, it means God be praised. And I don't understand how people can make fun of this word. It's a pious, it's a beautiful, it's amazing. It means you feel, if you really know the meaning of this word, um, you just feel so blessed saying it. So praise the Lord and hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन में से शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने एक वचन सुबह मेरे हृदय में रखा है, गलातियों उसके 5वां अध्याय चैप्टर 5, गलेशियंस चैप्टर 5 एंड उसकी 16 से लेके 26 तक जो वर्सेस हैं 16 to 26। द बेसिक, हम ये सब कुछ परमेश्वर की ओर, हम एक बार अपने आप से ये पूछें, ये देखें, ये सोचें कि हमारा मकसद क्या है जीवन में। हम किसी धर्म, किसी जात या किसी के कहने पे वी आर नॉट रनिंग आफ्टर एनीथिंग। हमारा मेन मकसद क्या है? परमेश्वर को पाना, परमेश्वर के राज्य को पाना। परमेश्वर का जब आगमन हो तो हम पीछे ना रह जाएं, हम दुनिया की चीज़ों में फंस के ना रह जाएं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य की खोज करो, सीक हिज किंगडम। उसके राज्य की हमने खोज करनी है। उसके राज्य की खोज परमेश्वर के द्वारा अंतिम दिनों में जो हमारा सहायक है वो पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है। इफ़ यू डू नॉट नो और यू डोंट हैव होली स्पिरिट येट, अभी तक आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है या नहीं मिला है, आप परमेश्वर से मांगे, प्रभु अपना सहायक आपको ज़रूर दें। और कई बार कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं जो पवित्र आत्मा को हम उसको खेदित करते हैं, वो हमारे जीवन में उतना कार्यरत नहीं हो पाता क्योंकि हमारे अंदर शरीर के काम हैं अभी भी। तो मैं आपके सामने ये पढ़ूंगी जिससे ये बातें और भी क्लियर हों और हमारा जो मकसद है परमेश्वर के राज्य को पाना। क्योंकि एक समय था कि जब मैं भी आई मेरे मन में हमेशा से ये रहा है कि परमेश्वर कौन है, कैसा है। ये एक क्वेश्चन था मेरी लाइफ का। और आई हैव टेस्टेड मैनी थिंग्स, लेकिन हमेशा ये रहता था कि परमेश्वर सीमित नहीं हो सकता, ही इज़ अनलिमिटेड। लेकिन जब मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा, पवित्र कलाम पढ़ा, तो बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी बातें, और जो परमेश्वर का वचन है वो आपको साफ करता है अंदर से। ना कि आप दूसरों की गलतियों को देखते हो, आप उनके लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु आपको हम्बल करते हैं, प्रभु आपको ये दिखाते हैं और ये सिखाते हैं कि देख, तेरे साथ तू कैसी थी, तू कैसा था, परमेश्वर ने तुझे चेंज किया है। तो परमेश्वर का वचन किसी को भी चेंज कर सकता है, ताकि हम सब मिलके उसके राज्य के अधिकारी बने। जो हमारा राज्य, जो हमारा अधिकार है, हम उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां हैं, द सन्स ऑफ गॉड। तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा पोर्शन है। तो उसे हमें कैसे लेना है? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा तो उसके फल हमारे जीवन में दिखेंगे। हालेलुया। गलातियों उसका 5 अध्याय और उसकी 16 वर्स से ऐसा लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यदि आज भी हमारे अंदर शरीर की बातें हैं, यदि आज भी प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। आप क्या करना चाहते हैं? आप पवित्र बनना चाहते हैं, आप प्रभु को
अपना जीवन देना चाहते हैं। आप ज़िंदगी में इवन अगर हम दुनियावी बातों की भी बात करें, आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप सही रीति से बढ़ें, आप आशीषित रूप में बढ़ें। लेकिन हमारा जो शरीर है वो हमें कई बार, यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उसकी उसकी अनॉइंटिंग नहीं है, इट वर्क्स अगेंस्ट इट। सो इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं। अब जो शरीर के काम हैं वो क्या हैं? आइए हम अपने आप को जांचें। क्या ये चीज़ें अभी भी हमारे अंदर हैं? क्या अभी भी हम इन चीज़ों के पीछे पड़े हैं? उसके शरीर के काम क्या हैं जो हमें प्रभु से दूर करती हैं? अभिलाषाएं, चीज़ें वो क्या हैं? व्यभिचार, एडल्ट्री, गंदे काम, कोई भी गंदा काम जो परमेश्वर को नहीं सही लगता, जो परमेश्वर की नज़रों में नहीं सही। लुच्चपन, मूर्ति पूजा। परमेश्वर को आप किसी चीज़ में सीमित नहीं कर सकते। प्रभु पवित्र है, वो बहुत पाक है। ही इज़ अ ग्लोरियस गॉड, ही इज़ ऑल माइटी। हम अपने मुंह से कहते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं कि वो ऑल माइटी है, तो वो किसी चीज़ में सीमित नहीं रह सकता। तो प्रभु को क्या नहीं पसंद? व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना और टूना जिसे कहते हैं, बैर, झगड़ा प्रभु को नहीं पसंद। जो परमेश्वर के लोग होंगे वो बैर झगड़ों से भागते हैं। वो प्रार्थना करते हैं अपने वैरियों के लिए, प्रार्थना करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो मसीह हैं वो लड़ाई झगड़ों में दे डोंट वांट टू, उनका आत्मा उन्हें अलाउ नहीं करता, उनका प्रभु उनको अलाउ नहीं करता। दे रन अवे फ्रॉम इट, दे रन अवे एंड दे प्रे। क्योंकि प्रेम, लव इज़ द आंसर। प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है और जो प्रभु, वो सब चीज़ों का उत्तर है जो परमेश्वर का प्रेम है। और जो परमेश्वर में है, जो प्रभु को मानते हैं, वो टूना, जो गंदी चीज़ें हैं जो दुष्ट की शक्तियों के द्वारा की जाती हैं, इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, वो इन चीज़ों में नहीं फंसते। झगड़ा, ईर्ष्या, जेलस नहीं करते वो। यदि उनका भाई बहन बढ़ रहा है, इफ़ दे आर ग्रोइंग, दे बिकम हैप्पी, दे रिजॉइस। और ये एक की है, ये एक चाबी है, ये एक सीक्रेट है कि अगर आप दूसरों के लिए खुश होंगे तो परमेश्वर ये देख के प्रभु आपके जीवन में भी बहुत सी दुगनी आशीषों को लेके आएंगे। आमीन। क्रोध, प्रभु का वचन कहता है क्रोध तो कर लेकिन पाप मत कर। एक राइचियस एंगर होता है कि आप कुछ गलत देख के आप क्रोध तो करते हैं, लेकिन आप उस क्रोध में किसी का मर्डर नहीं कर देते। प्रभु ने ये हक किसी को भी नहीं दिया। आप किसी को मार नहीं देते, आप किसी के खिलाफ जाके गलत नहीं कर देते, मुकदमे नहीं खड़े कर देते। आपको क्रोध तो आता है, लेकिन आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं और उस इंसान के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें माफ़ करते हैं और इंतज़ार करते हैं सही समय का जब परमेश्वर आपका उनके साथ फिर से मेल मिलाप करवाएंगे। आमीन। विरोध, फूट फूट नहीं डालते परमेश्वर के लोग। विधर्म, डाह डाह नहीं करते। मतवालापन, वो पीते नहीं हैं। वो आज कितने ही लोग हैं जो परमेश्वर का नाम भी लेते हैं एंड दे आर स्टिल इनटू ड्रिंकिंग, दे आर अल्कोहल। वो मतवाले हुए फिरते हैं, वो मतवाले जो परमेश्वर को इवन सो सॉरी टू से दिस, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कितने परमेश्वर के जो कहते हैं कि हम खादिम हैं, कि हम परमेश्वर के दास हैं, मैंने देखा है, खुद से देखा है कि अभी तो वो प्रार्थना में बैठे हैं और अभी थोड़ी देर बाद ही वो डीजे लगेगा और वो शराब की बोतल लेके बैठेंगे। परमेश्वर के लोग जो आत्मा के चलाए चलते हैं, दे आर नॉट लाइक दिस, दे आर नॉट लाइक दिस, दे आर, वो मतवाले नहीं होते। लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ
जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आई वांट टू एनकरेज यू हियर। हो सकता है कि पिछले समय तक, पिछले 1 मिनट तक, पिछले लास्ट पास्ट में शायद हम इन बातों में फंसे होंगे, शायद हमने कुछ ऐसी बातें की होंगी, शायद इनमें से कोई एक चीज़ अभी भी हमारे अंदर होगी। लेकिन आइए हम परमेश्वर से मांगे, हम सच्चे खुदा के सामने, प्रभु के सामने नतमस्तक हों और परमेश्वर से कहें कि प्रभु आप अपना पवित्र आत्मा मुझे दें, अपनी अनॉइंटिंग दें, अपनी ब्लेसिंग मुझे दें कि ये चीज़ें मेरे जीवन से यीशु के नाम से पूरी रीति से ख़त्म होने पाएँ। आमीन। पर आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल प्रेम। जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं, उनके अंदर लव पाया जाएगा, प्रेम पाया जाएगा, अगापे लव पाया जाएगा। परमेश्वर के प्रेम से वो भरे होंगे। आनंद, वो खुश होंगे, खुश रहेंगे। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो अपने प्रभु पे विश्वास करेंगे, प्रभु में आनंदित रहेंगे। शांति, उनके पास एक अलग सी शांति होगी। कई बार आपको भी, यदि आप परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे, आपको लोग कहते होंगे कि इतना कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब कुछ तेरी लाइफ में चल रहा है, तो हाउ कैन यू स्टिल मेंटेन योर पीस? वो जो पीस है वो किसी इंसान का खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं होता, वो प्रभु का पीस होता है, परमेश्वर की शांति होती है जो प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को देते हैं। आमेन। एंड धीरज, पेशेंस, बिग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। पेशेंस, हमें पेशेंस मांगनी है परमेश्वर से। सहने की शक्ति, खुदा के बेटे में कितनी शक्ति थी वो, और है कि वो कितना धीरज उसने हमें दिखाया कि वो क्रूस तक पे चढ़ गया। और हम जैसों को वो आज भी, जब हम चेंज होते हैं, जब हम अंदर से बदलते हैं, तो कितनी पेशेंस चाहिए ऐसे इंसानों के लिए। तो वो पेशेंस प्रभु हम सबको भी दें। तो प्रभु के लोगों में वो पेशेंस होती है, वो धीरज धरते हैं, वेट करते हैं प्रभु का वेट करते हैं कि प्रभु आप परमेश्वर मेरा उत्तर दें, मेरी बातों को आप अपने हाथों में लें। कृपा, वो काइंड होते हैं दूसरों के प्रति, भलाई करते हैं, भलाई, विश्वास, उनके अंदर विश्वास पाया जाता है परमेश्वर के प्रति हर बात, हर सर्कमस्टांसिस में। नम्रता, वो नम्र होते हैं, हम्बल होते हैं। और संयम, उनके अंदर संयम पाया जाता है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि आपके अंदर ये आत्मा के फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, तो ऐसे कामों के विरोध में कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु की हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि आपको ये पता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आप जान चुके हैं कि ये परमेश्वर है, यदि आपने परमेश्वर का अंगीकार किया है कि हाँ मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, तो ये फल, इन फलों के और वरदान अपने आप आ जाते हैं। जब हमारे अंदर फल होंगे, जब प्रभु देखेंगे कि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी इस लायक है, तैयार है, तो परमेश्वर आपको अनॉइंट करेंगे और प्रभु आपको महिमा से महिमा तक, ग्लोरी टू ग्लोरी लेके जाएंगे। आमीन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। हम एक दूसरे को ये ना कहें कि देख तेरे अंदर ये नहीं है, तेरे अंदर वो नहीं है। हम हम्बल रहें प्रभु के आत्मा। हम प्रार्थना करें अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है यदि वो सत्य से की जाती है, यदि वो सच में सच्चे जिंदा परमेश्वर से की जाती है। तो आप प्रार्थना करें और यीशु के नाम से आप जो कुछ मांगते हैं दुनियावी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, ये सब चीज़ें तो आपका पीछा खुद ब खुद करेंगी। जब आप प्रभु के राज्य की खोज करेंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य की ओर दौड़ना चाहेंगे, तो ये सब बातें, दुनिया की ब्लेसिंग्स तो खुद ब खुद
खुद ब खुद आएंगी आपके पीछे, लेकिन आप ये जानें कि उद्धार कहाँ है। यदि आज आपका ये शरीर खत्म हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि आपका आत्मा कहाँ जाएगा? प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको, हम सबको अपने स्वरूप में बनाया है। तो परमेश्वर हमें, जब हम नहीं रहेंगे तो वो जो आत्मा है वो किसी कीड़े मकोड़े या जीव जंतु में नहीं जाएगा। वो परमेश्वर का आत्मा है, वो प्रभु के पास जाएगा या फिर नरक में जाएगा। या तो वो स्वर्ग में जाएगा या फिर वो नरक में जाएगा। तो आज हम किस ओर जा रहे हैं? क्या हम नरक की ओर जा रहे हैं? क्या आज भी हम मतवाले हो रहे हैं, लीला क्रीड़ा में लगे हैं, झूठ फरेब लुच्चपन में लगे हैं, करप्शन में लगे हैं, पैसे दे दे के अपनी चीज़ें करते हैं? क्या ये चीज़ें हमारे अंदर हैं आज भी? हम अपने आप को जांचें। मैं किसी को भी किसी भी तरह से डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे अंदर से इतना कन्विक्ट कर रहा है कि जिस तरह से तूने परमेश्वर को जाना है, जिस तरह से परमेश्वर ने तुझे छुड़ाया है और छुड़ा रहा है, तो तू अपने भाई बहनों से जिनके साथ तू कांटेक्ट में है या जहाँ तक तेरी आवाज़ पहुँच सकती है, तो उन आत्माओं को तू नरक में जाते हुए कैसे देख सकती है? तो आई एम जस्ट encouraging यू टुडे कि गेट सम टाइम। दुनिया की बातें, दुनिया की चीज़ें, ये बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। दुनिया का चक्कर है, जो बातें हैं, जो अपनी दुनियावी बातें हैं, काम काज, ये चलेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे। लेकिन आप अपने लिए कुछ समय निकालें, अपने लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए। और वो समय होगा आपकी अपनी आत्मा को जांचने के लिए। आप बैठें, एकांत में बैठें और सोचें कि ये सब चीज़ों में जहाँ मैं फंसा हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ये छोटे होते हमें मोस्टली ये चीज़ें बहुत होती हैं, वहम भ्रम, नज़र लग जाना, है ना? ये नज़र, क्या नज़र? क्योंकि आपके शब्दों में ताकत है। आपने बोल दिया कि हाय, इसको तो नज़र लग जाएगी, ये एक बहुत ही, हम लोग भी इन चीज़ों में से निकले हैं, हमें भी नहीं पता था। और ये चीज़ें, मतलब हम खुद अपनी अथॉरिटी, एक अथॉरिटी होती है जो आपको खुदा में है, जो आप परमेश्वर के सामने क्लेम करते हैं कि प्रभु ये तेरा वचन है और ये ऐसा कहता है, तो यीशु के नाम में ये मेरे लिए कर, ये मेरे लिए होगा। आपके वचन आपकी अथॉरिटी है। लेकिन जब वो अथॉरिटी आप शैतान को दे रहे हैं, डेविल को दे रहे हैं, उसके किंगडम को दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाय, उसने मुझे देखा है, आज तो मुझे तो नज़र लग ही जाएगी, आज मैंने ये कलर पहना है तो मुझे तो नज़र लगनी ही है, मेरे बच्चे नहीं। आप अपने बच्चों के ऊपर, ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा, मुझे बहुत, आई फील रियली एंग्री अबाउट इट, आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ते। आप उनको कहते हैं कि आज तो मेरे बच्चे ने लाल कपड़ा पहन लिया है तो इतना सुंदर लग रहा है, हाय आज तो इसको नज़र लग जाएगी। यू हैव स्पोकन दोज वर्ड्स, यू हैव ऑलरेडी स्पोकन देम आउट। और वो जो चीज़ है, फिर वो क्या होता है, आपके अंदर इमेजिनेशंस, वहीं से सारा कुछ शुरू होता है। खेल सारा इमेजिनेशन का है। और जब आपने इमेजिनेशन कर ली ये होने वाला है, तो वो शैतान आप शैतान जाएगा, ये देख इसने तो ये कहा है, प्रभु परमेश्वर के सामने जाके कहेगा ये तो इसने कहा है, ये तो मेरा अधिकार बनता है। वो अपना अधिकार ले लेता है फिर। और अगली चीज़ आप देखते हैं, आपका बच्चा बीमार हो गया, आपको सच में ही वट एवर इट इज़, नज़र लगना, वट एवर, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू। आप अपने बिजनेसेस के बारे में बोलते हैं, अपने कामों के बारे में बोलते हैं, गलत चीज़ें आप अपने मुंह से निकालते हैं। ये एक पार्ट है। देयर कैन बी मैनी हिंड्रेंसेस, जिसके कारण देयर कैन बी मैनी रीजंस, लेकिन ये एक पार्ट है, मेजर पार्ट है। ज़िंदगी जो है वो आत्मिक है। ये चीज़ हमें समझनी है। ज़िंदगी आत्मिक है, ज़िंदगी आत्मिक है। हम आत्मा में सोचें, आत्मा की ओर ध्यान दें कि हमारा आत्मा कहाँ जाएगा। खुदा पे हम यकीन करें। It took me many years to know, to get to this point। अभी भी मैं सीख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी नर्सरी क्लास में हूँ, लेकिन मुझे फ्री में मिला है, फ्री में परमेश्वर सिखा रहे हैं, तो मैं फ्री में शेयर करना चाहती हूँ। और ताकि ये दिन बुरे हैं, खुदा का वचन कहता है कि जीसस इज़ गोना कम बैक वेरी सून टू टेक his people। तो जो ट्रिबुलेशन, इट्स गोना बी वेरी हार्ड डेज।
बहुत ही अभी हमारे सामने खुद ही हमने देखा कि किस तरह से कोविड आया, और ये तो एक ट्रेलर था। बहुत कुछ होना है अभी, बहुत कुछ। क्या हम तैयार हैं? क्या हम अभी भी शरीर पे ही मन लगा रहे हैं? ये शरीर में तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा, शरीर तो ख़त्म होगा, लेकिन क्या वो उस तरह से, क्या हम खुशी खुशी हेल्दी रह के और परमेश्वर के हमारे आत्मा को हम हेल्दी कर रहे हैं आज? क्या हम उसके आत्मा के फलों की ओर ध्यान दे रहे हैं? कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने मुंह से कुछ भी गलत ना कहें। आपके शब्दों में ताकत है, और वो शब्द फिर जाके आपके लिए क्लेम किए जाते हैं कि ये देख, इसने ये कहा है तो ऐसा हो गया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत। परमेश्वर से मांगिए, प्रभु आप पे अपना आत्मा, अपना पाक रूह जाहिर करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावंद, एक एक जन के लिए खुदावंद, जो भी इस वीडियो को देखता है, सुनता है प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु, जिस तरह से आपने मेरी आंखें खोली हैं खुदावंद, देखने वाले एक एक जन के, एक एक भाई बहन की पिता परमेश्वर आप आंखों को खोल दें प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये जीवन प्रभु जी आत्मिक है प्यारे प्रभु जी। आपने हमें रचा खुदावंद प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके स्वरूप में हम बनाए जाके प्रभु आपकी परस्तिश करें, आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। और प्यारे खुदावंद, मैं एक एक जन को, अपने आप को प्रभु, हम सबको खुदावंद यीशु मसीह आपकी कलवरी पे बहाए गए लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। वो लहू जिंदा है पिता परमेश्वर, उस लहू में ताकत है, उस लहू में कुदरत है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यदि किसी भी जन ने अभी तक पिता परमेश्वर आपके नाम पे यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया है पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर आप मौका दें प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, एक एक जन को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा छू लें प्रभु जी। आपकी अनोइंटिंग इन पे उतरने पाए प्रभु जी, और अनोइंटिंग के द्वारा प्रभु जी, अनोइंटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर सारे बंधन टूट जाएं, जुए टूट जाएं प्रभु जी, जादू टूने भस्म हो जाएं प्रभु जी, इनके बोले हुए खुद की बातों के श्राप भस्म हो जाएं पिता परमेश्वर। हर एक तरह का प्रभु जी दुनियावी बातें प्रभु जी, शारीरिक बातें प्रभु खत्म होने पाएंगे यीशु आपके नाम से। और पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के फल, आपके आत्मा के फल पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में जाहिर हों प्रभु जी। हमें प्रेम से भर दें प्रभु जी, हमें नम्रता से भर दें प्रभु जी, हमें विनम्र करें प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु जी, एक एक जन को प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, देखने वाले एक एक जन को पिता परमेश्वर, सुनने वाले एक एक कान को पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी आंखों से प्रभु जी हर एक तरह की प्रभु जी छिलके उतर जाएं प्रभु जी, और आत्मिक आंखें प्रभु, आत्मिक व्यक्तित्व यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सक्रिय होने पाए प्रभु जी, एक्टिवेट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। यदि आप मुझे छुड़ा सकते हैं प्रभु, मुझे दलदल से निकाल सकते हैं, मुझे गंदगी से निकाल सकते हैं प्रभु, तो आप किसी को भी छुड़ा सकते हैं प्रभु। आप सबसे प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप अपने बच्चों पे दया करें प्रभु, दया करें मेरे खुदाबंद, दया करें प्रभु। इनकी चिंताओं को प्रभु यीशु आप प्रभु जी अपने कदमों में ले लें पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपका हाथ इनके ऊपर हो खुदाबंद, आपकी शांति, आपकी दया इनके ऊपर हो प्रभु जी। आशीषित करें, आशीषित करें, आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद खुदाबंद, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी, जो सच्चा है खुदाबंद, जो खरा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमीन। आमीन का मतलब है कि जैसा हमने कहा है वैसा ही हो, जो हमने प्रार्थना में मांगा है वो हो जाए, कुछ भी गलत नहीं है। ब्यूटीफुल वर्ड्स, एंड दे हैव मीनिंग्स, एंड दे हैव पावर, दे हैव अथॉरिटी। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मैं विश्वास करती हूँ कि
इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा जो परमेश्वर ने ज़ाहिर की, मैं भी, आप सब भी, हम सब अपने जीवनों को जांचें, हम देखें कि हमारे अंदर कहाँ कमी है और हम प्रभु से कहें कि प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है, ना तो बल से, ना शक्ति से, बट आपकी आत्मा के द्वारा। तो अपने आत्मा को आप हमारे जीवन में दें और हमारा छुटकारा करें पिता परमेश्वर। हमें स्वर्ग राज्य के लायक बनाएं, स्वर्ग राज्य के लायक हम बनने पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस you all, God bless everyone, God bless you, praise the Lord.